भूतों के किस्से तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन फोन भूत नाम का किस्सा कभी नहीं सुना होगा। कटरीना कैफ, सिद्धांत चतुर्वेदी और ईशान खट्टर के साथ निर्देशक गुरमीत सिंह की नई फिल्म फोन भूत इसी मसले को बयान करने की कोशिश करती है। फोन भूत की बात करते हुए हम सिर्फ कटरीना कैफ की बात ही नहीं करेंगे। इसकी कहानी के साथ हम जानेंगे इसके गीत संगीत के बारे में और निर्देशक गुरमीत सिंह की नई क्षमताओं के बारे में कि देखें उन्होंने कई वेब सीरीज़ और कुछ फिल्में बनाने के बाद कटरीना कैफ के साथ आखिर फोन भूत के जरिए हमें क्या नया देने की कोशिश की है। मैं रामकिशोर पारचा, नई दिल्ली से डिफ न्यूज़ के लिए। आप देखते रहिए दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का अपना न्यूज़ चैनल डिफ न्यूज़। फोन भूत की कहानी मुंबई में रहने वाले दो लड़कों यानी मेजर सिद्धांत चतुर्वेदी और गुल्लू ईशान खट्टर की है, जो भूतों की दुनिया से काफी प्रभावित हैं। भूतों की कहानी गढ़ते गढ़ते दोनों अपने करियर की नई परिभाषा गढ़ने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन एक दिन रागनी नाम की एक भूतनी यानी कटरीना कैफ जब उनकी जिंदगी में शामिल हो जाती है तो उनकी दुनिया ही बदल जाती है। गौर से देखा जाए तो कॉमेडी हॉरर फिल्मों में गीत संगीत की बहुत गुंजाइश नहीं होती, लेकिन फिर भी फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक उनकी कहानी, उनके पात्रों और उनके चरित्रों को गढ़ने के साथ अपने ग्रामर और कंटेंट की जो नई भूमिका तैयार करता है, वही इन फिल्मों की खास अहम बात भी होती है। फिल्म में कोई गीत संगीत शामिल भी नहीं किया गया है, लेकिन उसका बैकग्राउंड म्यूजिक ही उसे शुरू से लेकर अंत तक रोचक बनाए रखने की कोशिश जरूर करता है। यह एक कॉमेडी हॉरर फिल्म है, लेकिन इसे देखने के लिए आपको अपना दिमाग साथ लेके जाने की कोई ज़रूरत नहीं। आप अपना दिमाग घर छोड़ें और कटरीना कैफ की हिंदी अंग्रेजी मिश्रित भाषा बोलने वाली फिल्म को सिर्फ इंजॉय करें। फिल्म के केंद्र में कटरीना कैफ हैं, लेकिन अब कटरीना कैफ का जादू बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित नहीं करता। हालांकि फिल्म की कहानी में उनके चरित्र और उनके पात्र को जिस तरह से विकसित किया गया है, हिंदी और अंग्रेजी मिली-जुली भाषा के साथ वो उसे गढ़ने की कोशिश करती हैं, पर बहुत ज़्यादा देर तक वो याद रखने वाला पात्र नहीं गढ़ पाती। कटरीना कैफ अब शायद अपने करियर के उस दौर में हैं जहां उन्हें कोई भी भूमिका बहुत ज़्यादा कुछ करने का मौका तो नहीं देगी, लेकिन बॉलीवुड में उन्हें बने रहने के मौके जरूर देती रहेगी। सिद्धांत की यह फिल्म तीसरे नंबर की फिल्म है। यशराज फिल्म्स की बंटी और बबली 2 के बाद गहराइयों में भी वो काम कर चुके हैं। गली बॉय में वो जरूर दिखाई दिए थे, लेकिन मुझे सिद्धांत कोई खास चमत्कृत करने वाले अभिनेता दिखाई नहीं देते। जहाँ तक ईशान खट्टर की बात है, तो ईशान खट्टर से हिंदी सिनेमा के दर्शकों को हमेशा से उम्मीदें रही हैं। उनके अभिनय को लेकर भी लोग तय करते हैं कि अब उनके लिए उनके हिसाब से फिल्में लिखी जाएं। फिल्म में छोटी छोटी भूमिकाओं में जैकी श्रॉफ जैसे एक्टर भी दिखाई देते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा याद नहीं रहते। मेरा मानना है कि जब नायिका प्रधान फिल्म बनती है तो किसी अभिनेता के लिए उसमें बहुत बड़ी जगह नहीं बनाई जा सकती, लेकिन फिर भी छोटी छोटी भूमिकाओं में कुछ अभिनेता अपनी छाप छोड़ जाते हैं और जैकी श्रॉफ इस फिल्म के अकेले ऐसे ही अभिनेता माने जा सकते हैं। भूतों की कहानी कहने की कला बॉलीवुड में कोई नई बात नहीं है। चाहे स्त्री हो, भूल भुलैया या फिर भूत बंगला जैसी फिल्में हमारे यहाँ बहुत पहले से बनती रही हैं। इसी कड़ी में भूल भुलैया 2 अभी हाल में ही रिलीज हुई हैं, लेकिन कॉमेडी हॉरर फिल्म को देखना अपने आप में एक नया अनुभव है। इस फिल्म को अगर आप देखते हैं तो आप एक नए एहसास के साथ बाहर आते हैं। हालांकि यह फिल्म बहुत ज़्यादा आपको डराने की कोशिश नहीं करती, लेकिन फोन भूत आपको रोमांचित जरूर करती। आइए अब इसके निर्देशन के बारे में भी बात कर लें। इसके निर्देशक गुरमीत सिंह ने हालांकि राम गोपाल वर्मा जैसे बेहतरीन निर्देशक को छूने की कोशिश की है और उन्होंने अपनी इस फिल्म में राम से ब्रदर्स की फिल्मों का
तड़का लगाने की कोशिश भी की। फिल्म देखते समय हमें बिल्कुल एहसास नहीं होता जैसे हम राम गोपाल वर्मा की फिल्म भूत में करते हैं। मेरा मानना है कि फिल्म को अगर मैं अपने रिव्यू के हिसाब से ये कहूँ कि इस फिल्म को क्यों देखने जाएं, तो कटरीना कैफ ग्लैमरस हैं, ईशान खट्टर थोड़े काबिल अभिनेता हैं, तो एक बार उनके लिए इस फिल्म को ज़रूर दिखाएं। लेकिन अगर आप ये कहें कि मिली और डबल एक्सेल जैसी फिल्मों के साथ आप फ़ोन भूत को भी देखना ज़रूरी मानते हैं, तो बिल्कुल भी इस फिल्म को देखने ना जाएं। मैं रामकिशोर पारचा, दिल्ली से, दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के न्यूज़ चैनल डिफ न्यूज़ के लिए।